राधे राधे दोस्तों। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक राजा था, बहुत नेक, बहुत सज्जन, प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालता था। उसके राज्य में सभी लोग प्रसन्न थे, क्या धनवान और क्या गरीब। सभी राजा की बहुत प्रशंसा किया करते थे। वह बहुत ही वीर और शक्तिशाली भी था, इसलिए पड़ोसी राजा उसके राज्य की ओर कभी भी आंख उठाकर भी देखने का साहस बिल्कुल नहीं करते थे। साधु सन्यासियों और योगियों का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता था वह राजा। राजा को शिकार खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जब जी चाहता वह शिकार खेलने के लिए अपने राज्य से निकल जाता था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उसे कोई भी जंगली जानवर नजर नहीं आया। वह जानवरों की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। घने वन में चला गया और ज़्यादा घने वन में जाते ही वहाँ उसे हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। वह अपने धनुष पर बाण का संघान करने लगा। इतने में खतरा जानकर वहाँ पर से हिरण भाग गए। राजा उनके पीछे पीछे दौड़ा चला गया। दौड़ते दौड़ते वह बहुत ही ज़्यादा थक गया था। भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन हिरणों का शिकार वह नहीं कर पाया। वह प्यास के कारण बेहाल होने लगा था। वह घने जंगल में पानी की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी दूर दूर तक जल नजर नहीं आया। प्यास के कारण उसका गला बिल्कुल सूख गया था। अब एक घुट लार भी अंदर नहीं ली जा पा रही थी। एक एक कदम अब उसके लिए चलना भी बहुत भारी पड़ रहा था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वह जल की तलाश में आगे चलता ही गया और उसे दूर जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। उसकी उम्मीदों को अब तो जैसे नए पंख लग गए, पैरों में भी नई जान आ गई थी। जब मन में आशा का संचार होता है तो शरीर के सारे अंगों में जान आ जाती है। वह जैसे तैसे उस कुटिया तक जा पहुंचा और उसके दरवाजे पर जाकर अचानक से धड़ाम से गिर पड़ा। कुटिया एक सन्यासी की थी। उसने धड़ाम की आवाज़ सुनी तो उसकी निगाहें उधर की ओर मुड़ी। दरवाजे पर एक राजा को पड़ा हुआ देखकर वह दौड़ा और उसने राजा को उठाकर एक बिछावन पर लिटा दिया। उस पर ठंडे जल के कुछ छींटे भी मारे। शीतल जल का कमाल था कि राजा की मूर्छा टूट गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। पानी पानी मरी आवाज़ में राजा ने यह शब्द कहा। सन्यासी तुरंत पानी लेकर आया और राजा को ठंडा ठंडा पानी पिलाया। पानी पीते ही राजा की जान में जान आ गई और वह उठकर बैठ गया। सन्यासी ने उसे कुछ मीठे फल दिए, जिसे खाकर राजा का पेट भर गया। जब भूख शांत हो गई तो व्यक्ति का ध्यान भी अन्य चीज़ों की ओर जाता है। राजा का ध्यान भी अब उस सन्यासी की ओर गया। कितना तेज था उस सन्यासी के चेहरे पर। चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा था। राजा सन्यासी को देखकर उसके प्रति श्रद्धा से भर गया, भाव विभोर हो गया और उसने सन्यासी को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, आपके दर्शन मात्र से मैं कृतज्ञ हो गया हूँ प्रभु। आपने जल और फलों से मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगा। आप जो भी चाहें मुझसे मांग सकते हैं। तभी सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, अरे सन्यासी भला अपने लिए क्या मांगेगा? सन्यासी अपने लिए जीता ही कहाँ है? वह तो समाज और राष्ट्र के लिए जीता है। सन्यासी भोग और संग्रह से सर्वदा दूर रहता है। मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई लालच, कोई लोभ नहीं है। जब महसूस होगी तो भविष्य में मैं आपसे मांग लूँगा, ऐसा सन्यासी ने बोला। तब राजा ने कहा, ठीक है प्रभु। राजा सन्यासी के संयम को देखकर बहुत ही ज़्यादा अभिभूत था। भोग विलास से दूर
कामनाओं को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति देव स्वरूप ही होता है। राजा का मन भोग विलास से उचटकर सन्यास में रमने लगा। सन्यासी ने राजा को 2-4 दिन अपनी कुटिया में ही रोक लिया था और प्रभु भक्ति कराई। राजा को अब अपना जीवन भी व्यर्थ सा लगने लगा था। राजा ने सोचा, सन्यासी का जीवन कितना अच्छा है। राजा ने सन्यासी से अपना अतिथि बनने का भी आग्रह किया। राजा अपने महल में वापस आ गया। उस घटना को व्यतीत हुए एक लंबा अरसा गुजर गया था, परंतु एक दिन राजा के दरबार में वही सन्यासी पता नहीं कहाँ से भटकते भटकते चला आया। अब राजा उसे पहचान गया और उस सन्यासी को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने राज दरबार में बुलाया, अपने आसन पर भी बैठाया, स्वागत और सत्कार किया। सन्यासी राजा के स्वागत और सत्कार से बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हो गया था। राजा सन्यासी को अब अपने महलों में लेकर आ गया। सन्यासी का महल में रानी ने स्वयं स्वागत किया। अब रानी का सौंदर्य देखकर सन्यासी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा सौंदर्य तो अप्सराओं का भी नहीं होता है जैसा रानी का था। सन्यासी अपलक रानी को निहारता रह गया। उसका सारा ज्ञान भक्ति पल भर में छूमंतर हो गई। योग किसी बिल में जा छुपा। सौंदर्य की चमाचम ने वैराग्य को ऐसा जड़ा कि जैसे उस महात्मा के पास कभी ज्ञान था ही नहीं। मन पर जिसने इतने वर्षों तक विजय प्राप्त की थी, वह तो बेलगाम होकर मुक्त अश्व सा दौड़ने लगा था। अब सन्यासी को अपनी इस स्थिति पर बड़ी ही लज्जा आ रही थी। इससे पहले कि राजा और रानी उनके मन के भाव पढ़ पाते, उसने मन ही मन अपने गुरु का नाम लिया और अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करने लगा। राजा ने रानी को कहा, यह सन्यासी बहुत ही ऊंचे हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी कामनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है। उस दिन जब मैं घने वन में था और प्यास भूख से भटक रहा था, मेरे प्राण संकट में थे, तब इन्हीं महात्मा ने मेरी जान बचाई थी। मुझे भोजन पानी का प्रबंध भी किया था। अब आपका दायित्व है कि महारानी आप इनका पूरा ध्यान रखें, अतिथि का सत्कार करें। मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर राजा अपने राज दरबार में आ गए। अब रानी पूरे मनयोग से सन्यासी की सेवा करने में जुट गई थी। अपने हाथ से भोजन कराने लगी और उन्हें भी ज़्यादा संतुष्ट करने के लिए स्वयं ही उनके वस्त्रों और सामान को साफ भी करने लगी थी। सन्यासी के मन में हालात बड़ी विचित्र हो रही थी। मन बार बार रानी के सौंदर्य रूपी जाल में उलझ रहा था, जिसे सुलझाने का कोई मार्ग सन्यासी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था। एक बार तो सन्यासी ने सोचा कि वह रात में चुपके से यहाँ से भाग जाए, लेकिन यह तो कायरता होगी। ऐसा सोचकर वह वहीं रुका रहा। रानी के प्रत्येक अंग में काम रस के सैकड़ों कलश भरे हुए थे। रानी अपने हाथों से सन्यासी को नहला रही थी। रानी के हाथों का स्पर्श पाकर सन्यासी काम वेद में मगन होने लगता था। उसने रानी को नहलाने के लिए भी मना कर दिया था। रानी जब सन्यासी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी तो भी उसकी गति वैसे ही हुई। अब सन्यासी ने रानी को खाना खिलाने से भी रोक दिया था। रानी ने राजा से यह सारा हाल कह सुनाया और कहा, कुछ दिनों से महात्मा जी कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगे हैं। ना ही मेरे हाथों से भोजन कर रहे हैं और ना ही स्नान। तब राजा दौड़ा दौड़ा आया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई है जो आप रानी की सेवाएं लेने से इनकार कर रहे हैं? तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, मैं रानी की सेवाओं से बहुत। रानी के सौंदर्य ने मेरे मन में खलबली सी मचा कर रख दी है। मन अस्थिर हो गया है। अब तो इसका एक ही उपाय है, जिसे कहते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा लज्जित हो रहा हूँ। क्या आप अपनी रानी को मुझे दे सकते हैं?
मैं प्रणय के धागे से बंध गया हूँ और उनके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। सिर नीचा किए हुए यह बात सन्यासी राजा से बोला। अब राजा को यह बात सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई, मगर उसने अपने गुस्से पर काबू किया और फिर शांत दिमाग से सोचा कि यह तो सिद्ध पुरुष है, महात्मा है, मैं इनकी बात को कैसे काट सकता हूँ। योगी है। राजा को अब तो जंगल की बातें भी याद आ गई थी। तब राजा ने सन्यासी को वचन दिया था, कुछ मांगने को कहा था, लेकिन सन्यासी ने फिर कभी लेने को कह दिया था। तो क्या अब वह समय आ गया है? राजा ने सोचा और सोचकर कहा, हे प्रभु महात्मा, यह तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं अभी रानी को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। यह कहकर राजा वहाँ से चला गया। अब राजा रानी के पास गया और उसे अपनी सारी बातें बता दी। अब तो रानी भी सोच में पड़ गई और वह भी एक बार शर्मा भी गई और बहुत ही ज़्यादा लज्जा से भर गई। वह एक पतिव्रता स्त्री थी जो पर पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने एक पल सोचकर कहा, स्वामी आप चिंता न करें, प्रभु मुझे इस धर्म संकट से अवश्य निकाल लेंगे। आप तो मुझे उन सन्यासी को सौंप दीजिए। मैं आपकी बात कभी भी, आपका वचन कभी भी टूटने नहीं दूंगी। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में कभी भी बाधा नहीं आने दूंगी। बाकी आगे मैं देख लूंगी। रानी अब तो 16 श्रृंगार करके आई और राजा के साथ सन्यासी के पास आ गई। अब राजा ने सन्यासी को रानी को सौंप दिया और विनम्र निवेदन किया, हे महाराज, यह आपके हवाले मैं रानी को करता हूँ। इसके पश्चात राजा वहाँ से चला गया। तब सन्यासी रानी से बोला, आओ प्रिय, मेरे अंक में समा जाओ, मैं आपके सौंदर्य दर्शन करने को कब से लालायित हूँ। सन्यासी ने बाहें फैलाते हुए तनिक धैर्य रखकर बोला। रानी बोली, धैर्य रखें, मैं तो अब आपकी ही हूँ। आप पर मेरा सर्वस्व न्यौछावर है, सौंदर्य भी और मादकता भी। लेकिन एक समस्या है प्रभु, यह तो मेरे पति का महल है और इसकी हवा में मेरे पति के बदन की सुगंध भरी हुई है। अब तक वह मेरे मन में बसी हुई है। सन्यासी अब मन में ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने राजा को बुलवाकर एक रथ तैयार करवा लिया। रथ में सवार होकर वे दोनों सन्यासी की कुटिया में आ गए। अब कुटिया को देखकर रानी नाक भौं सिकोड़कर बोली, कोमल तन इस कुटिया में कैसे रहेगा? मेरे लिए कोई अच्छी सी महल की व्यवस्था करें। अभी मुझे महल की व्यवस्था कर दें। सन्यासी ने सोचा, बात तो सही कह रही है, यह रानी है, इतनी कोमल है, इस कुटिया में कैसे रहेगी? पर मैं अभी महल कहाँ से लाऊंगा? अब सन्यासी को राजा का ध्यान आया। वह तुरंत राजा के पास दौड़ा दौड़ा गया और अपने लिए एक महल की मांग की। राजा भी बहुत उदार हृदय का था। उसने कहा, हे प्रभु, आपके लिए मैं एक महल दे देता हूँ। उसने तुरंत एक महल की व्यवस्था कराई और बोला, महाराज, यह रहा आपका महल, आप इसमें जाकर रह सकते हैं। जब सन्यासी रानी को उस महल में लेकर आया तब रानी ने कहा, यह क्या, यहाँ तो एक भी सेवक सेविका नहीं है। कौन साफ सफाई करेगा और कौन खाना पकाएगा, कौन कपड़े धोगा और कौन बाकी के काम करेगा? अब सन्यासी को समझ में आ रहा था कि स्त्री को प्रसन्न रखना कितना कठिन काम है, पर ओखली में सिर दिया है तो अब मूसलों से क्या डरना। अब फिर से सन्यासी राजा के पास गया और फिर से विनम्र निवेदन कर बोला, मुझे सेवक सेविकाओं की फौज लाकर दे दो। महाराज, अब राजा फिर से मन ही मन मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, हे महाराज, आप जितने चाहें उतने सेवक सेविका इस महल से उस महल में ले जा सकते हैं। सेवक सेविकाओं ने वह महल चमका दिया जहाँ पर ऋषि और रानी रह रहे थे। अब रानी कहने लगी, आपके साथ शैया पर आने से पहले मैं एक बार स्नान करना चाहती हूँ। मेरे वस्त्र किधर हैं? अब सन्यासी का माथा ठनका। सन्यासी ने यह तो सोचा ही नहीं था
एक और मुसीबत, रानी के रेशमी वस्त्र। अब वह कहाँ से लाए? वह फिर से एक बार राजा के पास दौड़े दौड़े गया। राजा से बार बार मांगना उसे सही भी नहीं लग रहा था। कामनाएं मनुष्य को उसे स्वामी से भिक्षु बना देती है। तब एक सन्यासी का कामनाओं पर नियंत्रण था। वह एक स्वामी की तरह था, भगवान की तरह था। वो अब एक भिक्षु बन गया है। वह लज्जित होते हुए राजा के पास गया और उससे रानी के लिए नए नए वस्त्र मांगे। अब राजा ने भी फिर से मुस्कुराते हुए सन्यासी की यह भी कामना पूरी कर दी। अब सन्यासी वस्त्र लेकर वापस महल में आ गया। तब रानी ने कहा, स्नान करने के लिए जल में डालने को इत्र केवड़ा किधर है? मेरे अंगों पर लगाने के लिए कुमकुम, केसर, चंदन कहाँ है प्रभु? अब सन्यासी यह सब सुनकर दंग सा रह गया था। काम वासना ने उसे रानी का गुलाम बना दिया था। वह चिढ़कर बोला, मैं आपका दास नहीं हूँ रानी। आपकी इच्छाएं तो अनंत हैं, उनकी पूर्ति मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं अब सन्यासी आवेश में आ गया था। सन्यासी की हालत देखकर रानी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपने एक रानी के साथ प्रणय करने की कामना की थी प्रभु। आप जब तक रानी की समस्त कामनाओं की पूर्ति नहीं करोगे तब तक वह आपके साथ प्रणय कैसे कर सकती है प्रभु? और यदि विवश होकर आपके साथ प्रणय करेगी तो उसमें आपको आनंद कैसे आएगा? रानी की बात 16 आने सही थी, लेकिन वह भी क्या करे? बार बार राजा से मांगना भी तो सही नहीं था। तब रानी ने कहा, प्रभु, काम, क्रोध, मोह, लोभ यह मनुष्य के सबसे 4 बड़े शत्रु हैं। काम तो वह रस है जिसके पीने से कभी तृप्ति नहीं होती, बल्कि प्यास और बढ़ जाती है। आप तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, विवेक कहाँ गायब हो गई आपकी, जो कामनाओं की भंवर में फंस गए? आपका डूबना तय है। लेकिन अगर आप कामनाओं पर नियंत्रण पाने में सफल रहे तो ठीक है, वरना पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? सन्यासी को अब अपनी भूल का एहसास हो गया था। वह तुरंत दौड़कर राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, सही मायने में आप सबसे बड़े सन्यासी और महापुरुष हैं। आपने अपने पत्नी को किसी और के साथ शयन करने की इजाज़त दे दी, किंतु इसके बाद भी आपके चेहरे पर एक भी सेकंड तक कोई भी कष्ट नहीं दिखाई दिया। रानी ने अपनी बुद्धिमता से न केवल आपके आदेश और अपने पतिव्रता धर्म का मान रखा, अपितु मुझे भी ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। यह अद्भुत है। मैं अपनी कामनाओं और समस्याओं पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहा। मेरी साधना अभी अधूरी है। आप जैसे राजा आदर्श हैं, जो राजा होकर भी सन्यासी जैसा व्यवहार करता है। मुझ जैसा सन्यासी होकर भी किस तरह का व्यवहार कर रहा है, अब मैं इसका प्रायश्चित करूँगा। इतना कहकर राजा से क्षमा याचना कर वह सन्यासी जंगल की ओर वापस प्रस्थान करता है। इसलिए कहा गया है, मन की उड़ान अनंत है, कामनाओं की कोई भी सीमा नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो फिर मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर